जो मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जी के क्लास में राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये सारा कुछ वित्तीय सम्मतियाँ, दो संविधान संशोधन विधेयक, संयुक्त बैठक, धन विधेयक, न्यायपालिका, ये सब देख चुके थे। उच्चतम न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 214, आर्टिकल नंबर 214, ये सब हम लोग देख चुके थे। राष्ट्रपति, राज्यपाल भी पढ़ चुके थे, मंत्रिपरिषद भी पढ़ चुके थे 15% तक, ठीक है। इसके आगे हम लोग अधिवक्ता भी देख चुके थे, आर्टिकल 165, विधानमंडल भी देख चुके थे, विधान परिषद, पंचायती राज प्रणाली भी पढ़ चुके थे, नगरीय शासन प्रणाली भी पढ़ चुके थे, ठीक है। पंचायती राज प्रमुख समितियाँ, ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, ये सब हो चुका था। निर्वाचन आयुक्त भी हो गया था। अब इसमें हम यहाँ पर पहुँचे थे कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नज़र में देखें, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो अनुसूची पहली जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची पहली जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची का संबंध क्या था? भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया, ठीक। फिर संविधान संशोधन जो सबसे जरूरी था 21वां था। 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई सिंधी भाषा, ठीक। कब? 1967 में। 24वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किस भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार में भी, ठीक है। ये 24वां संविधान संशोधन की बात थी। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है, ठीक है, तो मना नहीं कर सकता अंततः। 35वां संविधान संशोधन का संबंध सिक्किम के सहयोगी राज्य बनाया गया है, तो उससे रिलेटेड है ये। 36वां सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए इससे संबंधित है, 1975, ठीक। 42वां संविधान संशोधन जो है, मैंने चर्चा की थी, तो बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, भाग 4 के का अनुच्छेद के 51 के का से। अच्छा, कोई बताओ, मूल कर्तव्य जो समिति बनाई गई थी वो किसकी समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? कमेंट सेक्शन में बताइए, याद हो तो, ना याद हो तो सर्च करके बताइए। नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया क्या? नीति निर्देशक तत्व में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता इस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो 39 के काम में जोड़ा गया। और कहाँ पर? तो डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 का क्या है? मूल कर्तव्य है, ठीक। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 का, अर्थात अगर एक याद रखना है आपको कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को, प्रस्तावना में 3 शब्दों को, डीपीएसपी के 39 का और 43 के का को भी जोड़ा गया। और 43 के का ही सिर्फ नहीं था, बल्कि और भी चीजें थी, ठीक, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा है। 1948 का भी जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी हो गया था, ये भी जोड़ा गया था। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष के लिए किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब 5 साल के लिए सरकार नहीं, 6 साल के लिए सरकार की बात कही गई थी। कब? 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन बना कब? सन भूलना कभी नहीं, 1900 कब? 76 के 78, तो 76 के लिए 6 के लिए याद रखना, लास्ट का जो 6 है, 4 2 6 और लास्ट में 6, 78 नहीं, कन्फ्यूजन होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये 8 कैसे बना? 4 4 4 4 4 + 4 जोड़ें तो हम 8 पाते हैं, ठीक है, मेमोनिक है। 44वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ? कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने के राष्ट्रपति को शक्ति तो दी गई, लेकिन पुनर्विचार के बाद उसको मानना बाध्यकारी की गई, ठीक है, मतलब एक बार भेज सकता है वापस। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में किया गया था ना, ऊपर वाले में क्या किया गया था कि 5 को बढ़ा करके 6 कर दिया गया, इसमें 6 से घटा के 5 कर दिया गया, ठीक। भाई वो सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी और ये जनता दल की सरकार थी, इसलिए वही चीज़ काफ़ी बदलाव किए गए। राष्ट्रपति आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है, बिना लिखित सलाह के नहीं। ये इम्पोर्टेंट है हम कि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, किसके आधार पर? लिखित सलाह पर, तो लिखित सलाह पर है ना। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा करके कहाँ किया गया? अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार बना दिया गया।
52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? तो दल 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। दल बदल विरोधी कानून का मतलब क्या है? इस पार्टी से उस पार्टी दल बदलू जिन्हें कहा जाता है, उनसे संबंधित इसमें चीजें हैं, प्रावधान है, नियम बनाए गए, उससे रिलेटेड है। 61वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभा मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 कर दी गई। ठीक है, 21 से घटा के 18 वर्ष। कब? 61वां संविधान संशोधन में। ठीक है, याद रखना, 61वां इसका एक, 18 का एक, 21 का एक, 69। 69वां संविधान संशोधन 91 में इसका संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है, एनसीआर से है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीआर का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 से है। ठीक, अब देखिए 70 संविधान संशोधन, पांडिचेरी से निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने के अधिकार से संबंध है। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इससे पहले किसको जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967 में। अब इससे पहले पढ़े थे। ठीक, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक, आर्टिकल 21 का। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देख रेख और शिक्षा का बंद किया गया। यही है आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी की बात कर रहा है, या बाल वाटिका, आज के समय में बाल वाटिका भी कह सकते हो। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन है। ठीक, अब आगे देखिए, मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य। अर्थात 86वें संविधान संशोधन में ये फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किए गए, डीपीएसपी में बदलाव किए गए, और ये मूल कर्तव्यों में भी बदलाव किए गए। तीनों जगह बदलाव हुए, याद रखना। ठीक है, 89 ये 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कौन से संविधान संशोधन में SC ST के लिए अलग अलग आयोगों की व्यवस्था की गई? तो 89 संविधान संशोधन 2003 में। फिर क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये बात किस संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार भी कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होगा, क्योंकि सिक्किम वगैरह क्या है? अपवाद है। 92वां संविधान संशोधन, ये ऊपर हमने बता दिया है इसके पहले। 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 92 संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली इन भाषाओं को जोड़ा गया। ये 8वीं अनुसूची में ही क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 8वीं अनुसूची तुम्हारी भाषा से संबंधित है। ठीक है, इसलिए उसमें जोड़ा जा रहा है। तो कुल संख्या अब कितनी हो गई? 22। कब तक? 2003 तक। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसमें। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2014, जिसमें क्या हुआ? न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC की व्यवस्था की गई, लेकिन वर्ष 15 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। तो इस समय NGAC नहीं चल रहा है, कॉलेजियम प्रणाली ही चल रहा है, जिसके माध्यम से मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण, जमीनों का हस्तांतरण, थोड़ा अच्छा क्षेत्र तो हमें दे दो, इधर का क्षेत्र तो हमें दे दो, एक तरह से बंटवारे से संबंधित है जमीन के। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये याद रखना कि GST की शुरुआत से संबंधित है। अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर, ये इसका टैग था, एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत में 101 संविधान संशोधन 2016, 101 एक देश एक कर। ठीक है, निमोनिक बता रहे हैं कि एक देश और एक कर, 101। ठीक है, संविधान संशोधन 102 में क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, इसमें ये हुआ। अब आगे आए तो 103 में संविधान संशोधन में क्या हुआ? 103 में
EWS, ठीक है, EWS की चर्चा है। EWS में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है ना, तो 103 संविधान संशोधन। 104 संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या हुआ? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखना कौन सा ये था? 104वां संविधान संशोधन 2019 है। ठीक है, 2019 104। इसमें क्या हुआ? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों मतलब SC और ST के आरक्षणों को अगले 10 वर्ष के लिए, ये पिछले 10 वर्ष पहले भी बढ़ाया गया, ये हमेशा बढ़ाया जाता है। इसको आप याद रखना। ये तो हुआ ही क्योंकि ये जरूरी नहीं है, इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कौन सा है जिसमें आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? तो किसमें? 104 में। 105 क्या कहता है? 105 में राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों से यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। संविधान का भाग कुल 22 है। ठीक है, कुल 22 भाग में आर्टिकल है काफ़ी सारे। तो 365 आप देखो कितने आर्टिकल हम लोग जो जरूरी हैं एक नज़र में देख लेते हैं और हो जाती है पार्टी समाप्त फिर आपकी। तो आर्टिकल यहाँ भाग, पहले अब भाग याद रख लेना, कुल 22 हैं। तो भाग 1 में मतलब ये चैप्टर है। भाग का मतलब ये चैप्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछता है संविधान के भाग 4 में किसका संबंध है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध है। संविधान के भाग 6 में किसका संबंध है? 6 के बाद संबंध है राज्य। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 3 से संबंध है। किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 12 से 35 तक इस पर चर्चा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य उसका क्षेत्र है। 2 में नागरिकता है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11। 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के नीति के लिए निदेशक तत्व बनाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। 4 के का में मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के का। संघ किसमें है? भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151। और 6 भाग 6 किसमें? 6 में क्या है? राज्य है। 7 में निरसित कर दिया गया है। ठीक है, निरसित मतलब पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता, उसको दबा दिया जाता, मतलब डिलीट नहीं होता कुछ भी इसमें। 8वें में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 के रा तक। ठीक है, 9 का काम में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिका अनुच्छेद 243 के ता से 243 के या और छ तक। ये ड़ा, ता, या, छा, ये जिस नंबर में पड़ेगा उससे आप चाहे नंबरिंग कर लिख लो और चाहे ABCD में लिख लो, बात सब एक है। सहकारियाँ समिति किस में है? 9 के खा में है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के या ज से 243 के या न तक। 10वें में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियाँ क्षेत्र हैं 244 से 244 के कावेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। SC ST एरिया किस में आते हैं? तो किसमें? भाग 10 में आते हैं। ठीक, भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। 12 में वित्तीय संपत्ति संविधान एवं वाद। 300 का देखिए इसमें है। तो ये भाग कौन से 12 में है? 13 में क्या है? राज्य के भीतर के व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में क्या है? वाणिज्य एवं समागम के संघ राज्यों की सेवाएं। 14 के काम में अधिकरण। ठीक है, और 15 में निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 तक। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 15 का संबंध, भाग 15 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन से है। संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? राजभाषा से है। 18 का संबंध आपात उपबंध इमरजेंसी से है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। और 19 प्रकीर्ण दिया हुआ है। और 20 का संबंध संविधान संशोधन से, अनुच्छेद 368 से है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 368। ठीक, संविधान संशोधन। ठीक, तो ये तुम समझो कि ये क्या है? भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन से। बहुत बार प्रश्न पूछे गए। 21 का अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। संक्षिप्त नाम जैसे पंडित लिखना है तो ये पंडित को हम इस शॉर्टकट में पंडित भी लिख देते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर भी लिख देते हैं इसी के साथ में। ठीक, मान्य भी माना जाता है। रोज़ थोड़ा रिवीजन बड़ी सफलता की कुंजी है। ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल एज ए मेंटर बाय अक्षय सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।